हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ का महीना धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। ज्येष्ठ के महीने की पूर्णिमा पर ज्येष्ठ के महीने की समाप्ति होती है और ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। और आज के दिन पितरों का तर्पण भी किया जाता है और दान पुण्य किया जाता है और जल का घड़ा विशेष रूप से आज के दिन दान किया जाता है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ की पूर्णिमा पर वट सावित्री का व्रत भी किया जाता है, जिसमें कि सुहागन महिलाएं अखंड सौभाग्य के लिए, अपने घर की सुख शांति के लिए पूरा दिन निर्जला यह व्रत करती हैं, जिसकी वजह से ज्येष्ठ की पूर्णिमा का इतना ज्यादा खास महत्व माना जाता है। और इसी के साथ साथ ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 28वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले के 27 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड हैं, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए आज की कथा हम प्रारंभ करते हैं। स्कंद जी बोले कि हे विप्रगण, प्रथम लोक प्रसिद्ध वृंदारक नाम का ब्राह्मण हुआ। वह वेद शास्त्र का ज्ञाता, धनवान और नेक भाई बंधुओं से युक्त था। उस ब्राह्मण के रूप और गुणों से युक्त स्त्री थी, परंतु वह ब्राह्मण संतानहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी रहता था। उसने अपनी स्त्री देवसेना के साथ चिरकाल पर्यंत सुख भोग किया, परंतु वृद्धावस्था में भी पुत्रहीन होने के कारण अत्यंत ही दुखी हो गया। उसने संतान के निमित्त अनेक व्रत यथाविधि किए। जब वृद्धावस्था तक भी उस ब्राह्मण को कोई भी संतान नहीं हुई, तो वह अपने प्राण त्यागने के निमित्त बड़े भारी गहन वन में चला गया। वन में जाकर उसने भोजन और निद्रा का त्याग कर दिया और चौथे दिन वह ब्राह्मण विकलता के वश होकर उस वन में मूर्छित होकर गिर पड़ा। सब पर दया करने वाले भगवान उसके निश्चय को देखकर एक ब्राह्मण के रूप में उसके पास आकर ये वचन बोले कि हे ब्राह्मण, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और अपने प्राणों का त्याग क्यों करना चाहते हो। उस ब्राह्मण रूपधारी भगवान के वचन सुनकर वृंदारक ब्राह्मण ने अपना सब वृतांत कहा। भगवान कहने लगे कि हे ब्राह्मण, तुम अपने घर जाओ और जो व्रत में तुमको बतलाता हूँ उसको करो। ज्येष्ठ मास के आने पर जितेंद्रिय होके प्रतिदिन सूर्योदय के समय स्नान करो। एक मास तक ब्रह्मचारी रहकर हविष्य अन्य भोजन करो। त्रिविक्रम भगवान का पूजन तथा दही और चावल का नैवेद्य अर्पण करो। वृक्षों तथा ब्राह्मणों के घर में जल दान करो। हे द्विज, इस उपाय के करने से अवश्य ही तुमको पुत्र प्राप्त होगा। यह कहकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान अंतर ध्यान हो गए। वृंदार का विष्णु रूप मानकर अपने घर आकर उनकी कथानुसार अपनी स्त्री सहित व्रत करने को तत्पर हुआ और प्रतिदिन प्रातः काल स्नान करने लगा। किसी समय दैव योग से श्रावती नदी के तट पर उसने एक व्याघ्र को देखा। वृक्षों के झुंड में से वह अत्यंत ही भूखा व्याघ्र वृंदारक के समीप आया और उस व्याघ्र को आया देखकर वृंदारक ने जल पात्र को उसके ऊपर फेंक दिया और जल बिंदु के स्पर्श से वह व्याघ्र दिव्य देहधारी हो गया। और फिर वह प्रसन्न आत्मा व्याघ्र कहने लगा कि हे ब्राह्मण, आपके दर्शन से ही मैं धन्य हूँ। हे ब्राह्मण, पहले मैं व्याघ्र शिकारी था और मैंने अनेक ही हत्याएं की। उसी दोष से दूसरे जन्म में मैं व्याघ्र हुआ। आज उस दोष से युक्त मैं आपके दर्शन मात्र से ही मुक्त हो गया। हे भद्र, आप क्या पुण्य करते हैं, वह पुण्य कृपा करके मुझको दीजिए। व्याघ्र ऐसा करने पर ब्राह्मण ने ज्येष्ठ मास कृत पुण्य को उस व्याघ्र को अर्पण कर दिया और वह व्याघ्र ज्येष्ठ मास स्नान कृत पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक को गया। उसके पश्चात वृंदारक ब्राह्मण ने फिर उस व्रत को किया और उस मास व्रत के प्रभाव से उसे महान तेजस्वी पुत्र प्राप्त हुआ। उस पुत्र के होने पर वृंदारक ब्राह्मण ने उस अद्भुत ब्राह्मण विष्णु के वचनों को सत्य माना। स्कंद जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मैंने आपसे ज्येष्ठ मास स्नान व्रत का महत्व कहा। जिस मास स्नान के जल बिंदु मात्र के स्पर्श से ये परम हिंसक व्याघ्र भी मुक्त हो गया और वृंदारक ब्राह्मण को विष्णु सरदेश और विष्णु भगवान का भक्त पुत्र उत्पन्न हुआ। अब आपकी क्या सुनने की इच्छा है, सो आप मुझसे विस्तार पूर्वक कीजिए। इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा पूजा पाठ और स्नान का सबसे ज्यादा खास महत्व माना जाता है, जिससे कि भगवान विष्णु जी की कृपा की प्राप्ति कर सके और जिससे कि पापों का नाश होता है और पुण्य की बढ़ोतरी भी होती है। हरे कृष्णा राधे राधे।